सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। पहले हमने एक नाटक पढ़ा था, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, टिकट एल्बम इसका नाम है और इसके लेखक सुंदराराम स्वामी जी हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं, राजप्पा और नागराजन। राजप्पा अपनी मेहनत से एक एक टिकट इकट्ठा करता है, विभिन्न देशों की टिकट इकट्ठा करता है, लेकिन नागराजन को उसके मामा जी सिंगापुर से बना बनाया टिकट एल्बम भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, सभी बच्चे कक्षा में सभी बच्चे क्या है, उसके एल्बम की तारीफ करते हैं। लेकिन राजप्पा इन चीजों से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से एक एक टिकट को इकट्ठा करके एल्बम बनाया था। लेकिन वह क्या करता है, उसके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है और वह एक दिन उसके एल्बम को चोरी कर लेता है। लेकिन उसे चोरी करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने यह गलत कार्य किया है, पुलिस आएगी तो उसे पकड़कर ले जाएगी, इसलिए वह उसके एल्बम को अंगीठी में डाल देता है, जला देता है। तो फिर बाद में उसको पछतावा होता है कि उसने यह कार्य गलत किया। तब जब नागराजन उससे मिलने आता है तो वह उसे अपना टिकट एल्बम दे देता है और उसे कहता है कि जाओ, मैं सिर्फ इसे एक दिन अपने पास रखूंगा और तुम्हें दे दूंगा। लेकिन नागराजन यह ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता कि राजप्पा ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस कहानी में राजप्पा अनेक देशों की टिकट इकट्ठा करके एक नया एल्बम बनाता है। नागराजन के मामा ने उसे बना बनाया एल्बम दे दिया, तो अब सभी बच्चे उसके एल्बम की ही तारीफ करते हैं और राजप्पा के एल्बम को नहीं देते। इन सब बातों से दुखी होकर राजप्पा गलत कदम उठा लेता है। तो बच्चों चलो अब हम अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं कि कहानी क्या है। कहानी का नाम क्या है, टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यानी कि उसके पास नहीं आता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं कि आजकल क्या है, क्योंकि नागराजन के पास क्या है, नया एल्बम आया है, तो सभी उसको घेरे रहते हैं, उसके चारों तरफ खड़े रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता कि राजप्पा सभी लड़कों को कहता कि नागराजन घमंडी हो गया है, उसे घमंड हो गया है कि उसके पास सुंदर एल्बम है। उसकी बातों पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, कि सभी लड़के उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता कि नागराजन को क्या है, उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक नया एल्बम भेजा था और वह एल्बम उन लड़कों को दिखाता था, तो इसलिए सभी लड़के उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते, कि जब तक पहली घंटी नहीं लग जाती थी सभी बच्चे क्या करते थे, नागराजन की एल्बम को देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, कि जैसे ही खाने की छुट्टी, आधी छुट्टी होती थी, रिसेस होती थी, तब भी सभी क्या करते थे, नागराजन के पास इकट्ठा हो जाते थे, जमघट लगा देते थे, भीड़ इकट्ठी कर लेते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। कई बच्चे तो क्या है, टोली बनाकर, समूह बनाकर उसके घर तक हो आए थे। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस उसे देखकर खुश होते कि नागराजन क्या करता था, अपने एल्बम किसी को नहीं देता था और अपनी गोद में रखकर एक एक पन्ना पलटता था। सभी लड़के उसी को देखकर खुश हो जाते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, कि और तो और लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उनकी इच्छा थी कि वे उस एल्बम को देखें। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई, कि पार्वती लड़कियों का नेतृत्व करते हुए आगे आई और उसने एल्बम मांगा। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, कि लड़कियों में पार्वती को ही तेज तर्रार, तेज आगे, सबसे आगे बोलने वाली माना जाता था। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। नागराजन ने एल्बम को कवर लगाकर फिर लड़कियों को दिया। शाम तक सारी लड़कियां उस एल्बम को देखती रही और फिर छुट्टी के टाइम उसे वापस दे दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, कि अब राजप्पा के एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं था। अब यह सोचता था कि उसकी शान घट गई है, उसकी जो
उसका जो उसकी जो वैल्यू थी उसे लगता था कि उसकी जो वैल्यू है वो घट गई है। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी कि राजप्पा था जो उसने जो एल्बम बनाया था उसकी लड़के सभी क्या करते थे, तारीफ करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे कि मधुमक्खी जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है, एक एक बूंद रस की इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी बिल्कुल मेहनत करके एक एक टिकट इकट्ठा करके एल्बम बनाई थी। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता कि उसे सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि उसे टिकट एल्बम बनाना है। उसके लिए वह सुबह घर से 8 बजे निकल जाता था। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता कि टिकट जो जमा करते थे आपस में, वह उन सभी बच्चों से पूछता था, सभी बच्चों के पास जाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था कि वह 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट उनको दे देता था और एक फिनलैंड का लेता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता कि वह 2 पाकिस्तान की टिकटों के बदले एक रूस का टिकट लेता और शाम होते ही घर को लौट आता था। बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। और जैसे ही फिर वह घर स्कूल से घर आता तो बस्ते को अपने बैग को एक साइड में रख देता था और अपनी माँ से चबेना लेकर, चबेना यानी चने चबाकर जो खाद्य सामग्री खाई जाए, जिसको हम चबाकर खाते हैं उसको चबेना बोलते हैं। जैसे चने, भूगड़े जिसको आप कहते हैं, वो भी हो सकते हैं, मूंगफली, तो उनको अपनी निकर में भर लेता और खड़े खड़े ही कॉफी पीकर बाहर चला जाता था। 4 मील दूर तक अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता कि 4 मील दूर तक, 4 किलोमीटर की दूरी तक अपने दोस्त के घर गया कनाडा का टिकट लेने के लिए, पगडंडियों से होकर भागता। पगडंडियां खेतों के बीच में जो चलने के लिए पैदल, देखो खेत में जो होता है एक रास्ता होता है चौड़ा, एक होता है कि जो कट, जिसमें क्या है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता अलग से बना हुआ होता है, उसे पगडंडी कहते हैं। तो उस पर से भागता हुआ जाता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था कि उसके स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना कि उसके गांव का जो सरपंच था उसके लड़के ने राजप्पा के एल्बम को खरीदने का उसे ऑफर दिया था कि वह 25 रुपए में उसका एल्बम खरीदना चाहता है, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे कि उसने उसको सरपंच के लड़के को धमकाते हुए कहा कि क्या तुम सारी चीजें, अच्छी चीजें पैसों में खरीद सकते हो? तो उसने उसे जवाब दिया कि तुम्हारे घर में एक प्यारी सी बच्ची, क्या तुम उसे 30 रुपए में बेच सकते हो? तो ऐसी बातें सुनकर सारे लड़के उसकी बात पर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता कि लेकिन अब क्या है, अब कोई भी उसके एल्बम की बात नहीं करता। तब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे, लेकिन अब क्या है, सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन से करने लगे थे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी यानी बुरा है, सबसे पीछे रहना। फिसड्डी का होता है जो काम में पीछे रह जाता है। कि सब कहते हैं कि नागराजन के एल्बम के आगे उसका एल्बम फिसड्डी है, पीछे है, वह अच्छा नहीं है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन नागराजन भी स्वाभिमानी था, उसने उसके एल्बम को देखने की कभी इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था कि, लेकिन उसने कभी कहा नहीं, लेकिन क्या था, जब दूसरे लड़के उसे देखते थे तो नीचे ही नीचे आंखों से वो देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था कि उसे लगता कि सचमुच ही नागराजन का एल्बम बहुत ही अच्छा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, कि वह देखता है कि जितने टिकट उसके एल्बम में है उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं है। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा।
एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था कि यह एल्बम बहुत ही सुंदर था और ऐसा एल्बम यहाँ नहीं मिल सकता। वहीं से उसके मामा ने उस एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में यानी बिल्कुल सुंदर अक्षरों में लिखकर भेजा था A.M. नागराजन, यानी नागराजन का पूरा नाम। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है कि ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। कि उसके मामा ने लिखवाकर भेजा था कि इस एल्बम को जो चुरा रहा है, चुराने की अगर कोशिश कर रहा है वह बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। कि जो भी देख रहा है, जो भी इसको चुराने की कोशिश कर रहा है, कि ठीक ध्यान से देख ले, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, जब तक घास का रंग लाल है और कमल के फूल का रंग लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, और जब तक सूरज क्या होता है, सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है, तब तक उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। और उस अनंत काल यानी कि जो समय कभी खत्म न हो उसे अनंत कहते हैं। जो समय कभी भी खत्म नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। और उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके मामा जी ने लिखवा कर भेजा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को ध्यान से देख ले। जब तक क्या है, घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक, उस न खत्म होने वाले समय तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट का कॉपियों और किताबों में टीप लिया। कि सभी लड़कों ने उसकी इस लाइन को, इन लाइनों को अपनी एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने इसे अपनी कॉपी और किताबों में टीप लिया। टीप यानी सेम वैसा ही लिख लिया जैसा उसमें लिखा हुआ था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। कि वह लड़कों, जब लड़के और लड़कियां उसकी इस बात को लिखने लगे तो उसने कहा कि तुम तो नकलची हो, नकल कर रहे हो। तो राजप्पा ने उनको घुड़की दी यानी कि धमकाने की कोशिश की। सब चुप रहे, लेकिन कृष्णन से चुप नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। कि वह उसे कहता है कि जाओ जाओ, तुम तो जल रहे हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ रही है। मैं काहे को जलूं, चले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। कि राजप्पा कहता है कि इसमें जलने की बात क्या है, मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, तू जले, तेरा परिवार जले, मैं क्यों जलूं। यह एल्बम जो है, मेरा जो एल्बम है, इस नागराजन के एल्बम से बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। कि राजप्पा ने क्या किया, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश की, अपनी शान दिखाई कि मेरा एल्बम उसके एल्बम से बड़ा है। तो बच्चों, इस भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नागराजन के एल्बम को देखकर राजप्पा के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि वह भी उस प्रकार का एल्बम देखे। लेकिन नागराजन का एल्बम सुंदर बेशक से है, लेकिन राजप्पा का एल्बम उससे बड़ा है और उसने अपनी मेहनत से बनाया है, तो उसका मूल्य राजप्पा के लिए अत्यधिक है। बच्चों, अगर आपको यहाँ तक कोई भी